चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर कैबिनेट बैठक में कई फैसले मंजूर किए गए। यूसीसी को लेकर कैबिनेट मीटिंग में फैसला, मानसून सत्र में लाया जाएगा यूसीसी बिल। एमपी टेक ग्रोथ से युवाओं को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में एआई डेटा सेंटर स्थापित होगा। 28,000 करोड़ की लागत से बनकर होगा तैयार। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। विशेष संवाददाता आकाश सेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक, क्या कुछ विषय थे जिन पर चर्चा की गई और अहम निर्णय जो लिए गए? जी, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक वल्लभ भवन में संपन्न हुई है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो है कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय जो है इस बैठक में लिए गए हैं। खास तौर पर जीएसटी में मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो दो बड़े परिवर्तन किए गए हैं। एक, अभी तक अगर हम जीएसटी की बात करें तो एक अपीलीय अधिकारी होता था और उसके बाद अपील करने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है दोबारा अपील नहीं कर सकता था। और यही कारण है कि इसको जो है सरलीकरण किया गया है और इसका सीधे तौर पर अब मध्य प्रदेश में जीएसटी का अपीली बोर्ड का गठन जो है किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जीएसटी पे मिलने वाली क्रेडिट को भी जो है इसका भी सरलीकरण किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मूंग उड़द की खरीदी जो एमएसपी पे राज्य सरकार कर रही है उसके लिए लोन की गारंटी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया गया है कि अभी आजीविका मिशन के जरिए जो है प्लांटों के जरिए जो टेक होम राशन अभी तक सप्लाई किया जाता था उसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। और अब सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो स्व सहायता समूह जो है टेक होम राशन जो है बनाएंगे और इसकी गुणवत्ता को लेकर मानक जो है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब महिला एवं बाल विकास विभाग जो है अंतर्गत जो है स्व सहायता समूह जो है टेक होम राशन का बनाएंगे और सप्लाई करेंगे। तो सीधे तौर पर अभी तक आजीविका मिशन के प्लांट के जरिए जो है टेक होम राशन सप्लाई किया जाता था, आंगनबाड़ियों तक पहुंचता था। तो आजीविका मिशन के प्लांट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सीधे तौर पर एक बड़ा पारदर्शिता लाने के लिए और गुड गवर्नेंस की जो बात सरकार करती है उसको लेकर दृष्टि पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। इसके जरिए जो है पंचायतों का जो पूरा अकाउंट सिस्टम है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। इससे ना सिर्फ जो है पारदर्शिता आएगी बल्कि जो राशि है उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और पंचायतों को समय पर राशि का आवंटन भी हो सकेगा। इसके लिए हर माह 5 तारीख को पोर्टल पर हर पंचायत को जो पूरा अकाउंट का डेटा है वो अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दर्पण पोर्टल के जरिए भी पंचायतों को अभी तक जो कर मिलता था उसको भी पूरी तरीके से ऑनलाइन करने की बात की गई है। यानी दर्पण पोर्टल के जरिए अब पंचायतों को में जो कर आएगा उसकी ऑनलाइन रसीदी लोगों को मिल सकेगी और इससे भी सीधे तौर पर एक तरफ पंचायतों की आय बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इससे पारदर्शिता भी आएगी। इसके साथ साथ यूसीसी को लेकर भी जो है कैबिनेट में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक प्रारंभ होने के साथ ही जो है कैबिनेट के सदस्यों को ये जानकारी दी है कि किस तरीके से यूसीसी को लेकर जो पूरा ड्राफ्ट जिसके लिए समिति गठित की गई थी वो पूरा ड्राफ्ट तैयार होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंप दिया गया है। मिलाकर अगर हम बात करें तो इसको लेकर जो है 18 जुलाई को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की जो बैठक है वो बुलाई गई है जो जगदीशपुरा में होगी, जो पहले इस्लाम नगर हुआ करता था वहां पर ये बैठक बुलाई गई है। और इसमें यूसीसी का जो फाइनल ड्राफ्ट है यानी जो पूरी तैयारी यूसीसी को लेकर राज्य सरकार ने की है उसको वहां पर कैबिनेट में उस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। और उसके बाद क्योंकि अगर हम बात करें तो आगामी समय में विधानसभा का मानसून सत्र होना है और 18 जुलाई को इसीलिए बुलाया गया है कैबिनेट का विशेष सत्र है कि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में जो है यूसीसी को लेकर सीधे तौर पर इस बिल को जो है कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद इस बिल को विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सारी जानकारियां भी दी हैं कैबिनेट के सदस्यों को, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने को लेकर लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। और ऐसे में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार ने किया था और उसमें तकरीबन अगर हम बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव जो है इस पर चर्चा हुई है। और तकरीबन जब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में एआई डेटा सेंटर स्थापित होने वाला है और उसके जरिए रोजगार जो है बड़े पैमाने पर सर्जित होगा। जो माइक्रोचिप्स हैं वो मध्य प्रदेश में बन सकेंगे और इसका लाभ यहाँ के युवाओं को मिल सकेगा। और मध्य प्रदेश तीसरा राज्य होगा जहां पर इतना बड़ा एआई सेंटर स्थापित होगा जिसकी तकरीबन लागत अगर मैं बात करूं ईसा तो 28,000 करोड़ रुपए से ये जो पूरा एआई डेटा सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा।
और यही कारण है कि राज्य सरकार इसको लेकर लगातार न सिर्फ टेक और ग्रोथ कॉन्क्लेव के जरिए निवेशकों को मध्य प्रदेश में बुला रही है, बल्कि इससे राज्य सरकार की कोशिश है और राज्य सरकार का मानना है कि इससे तकरीबन 34,000 से ज्यादा युवाओं को। जी बिल्कुल आकाश, माना जा सकता है कि जो बैठक हुई इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार आगामी सत्र में यूसीसी को लेकर क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार की गहमा गहमी देखने को मिलती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।